देखो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सुंदर हुआ। ये आपका 3ds मैक्स का यूजर इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तभी आप ऑन करोगे, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार आता है। ये टाइटल बार है सबसे ऊपर। इसके जस्ट जो नीचे ये लाइंस आ रही है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आप फाइल में क्लिक करोगे तो आपको फाइल में यहाँ पर फाइल को न्यू लेना, रिसेट करना, ओपन करना, ओपन रिसेंट जो फाइल होती है वो यूज करना। ऑटो बैकअप, मतलब ऑटो बैकअप क्या होता है कि आप काम करते जाते हो और आपका सिस्टम है ना बंद हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक बैकअप की फाइल बनती है, तो वो आपको ऑटो बैकअप के अंदर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। और अगर हम मतलब इमेज का रेफरेंस लेके कोई मॉडल वगैरह बनाएंगे तो आपको यहाँ पर व्यू इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इमेज को अटैच कर सकते हो इसमें। व्यू इमेज पे क्लिक करके सेव करना, सेव इन करना, तो ये डिफॉल्ट जो बेसिक चीजें ये तो सबको पता है। इसमें आपको यहाँ जाना प्री रेफरेंस। प्री रेफरेंस में जाओगे ना, यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना अभी। देखो जनरल सेटिंग में जैसे यहाँ पर नॉर्मल बम मोड आते हैं, 3ds मैक्स में भी चलता है, 3ds माया भी आती है, ऑटोडेस्क माया वो वाला सॉफ्टवेयर है। हमें ज्यादा यूज होता है 3ds मैक्स वाला। इसके जनरल सेटिंग में कुछ अभी चेंज नहीं करेंगे, बाद में हम इसकी सेटिंग को भी रीसेट कर सकते हैं। कोई चेंजेबल जाता है अपनी सेटिंग्स चेंज हो जाए ना, आपको पता नहीं चलता कौन कौन सी क्या हो रही है, तो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। इसमें जाते हैं फाइल में। फाइल में बैकअप सेव कहाँ होगा आपका, और बैकअप की कितनी फाइलें इसके अंदर बनती है। 10 फाइल इसके अंदर बनेगी। ऑटो बैकअप अनेबल होना चाहिए, बंद हो गया तो ऑटो बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी मेरे यहाँ पर 10 हो रही है, 10 कॉपी बनेगी बैकअप की। और बैकअप इंटरवल होता है जो अभी मेरे यहाँ पर 1 मिनट का रखा, मैंने कल इसमें चेंज करा था। वैसे इसमें डिफॉल्ट 10 मिनट का आता है, तो आपको यहाँ पर ऑटो बैकअप का टाइमिंग भी कम कर देना, 1 मिनट कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि उसको तो अपना लाइट जाने के बाद भी चलेगा, वो उसमें आप सेव कर सकते हो। पीसी वगैरह वर्क करते हो तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और इसकी फाइल का नाम आएगा ऑटो बैकअप। और ये सेव कहाँ आती है, सी ड्राइव में होती है, प्रोग्राम फाइल में जाके ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क के अंदर 3ds मैक्स में मैक्स जिप में जाके ये सेव होगी, तो उसमें फोल्डर में जाके बैकअप की फाइल बाय डिफॉल्ट लाइट चलेगी तो हाँ अपन सेव करते तो वो सेव होती रहती है, वो आपको डॉक्यूमेंट में सेव। उससे पहले अगर फाइल ओपन करे और मतलब सेव कर ले तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी, और अगर लाइट वो तो हमको पाथ चेंज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट मतलब मान लो हमने सेव नहीं किया हो ना, हाँ, तो ये बता रहा हूँ। वैसे हम इस फाइल है इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये सेव कहाँ हो रही है मेरे डॉक्यूमेंट में, अपने डेस्कटॉप पे कर दूंगा, पाथ डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे सेव होगी। और इसमें आपको ये वर्जन होगा, अभी मेरे पास लेटेस्ट वर्जन 23 चला, 23 में ही सेव होगी। तो देखो ये ध्यान रखना कि आपके पास 23 का सिस्टम है तो आप 23 में सेव करोगे। और आपको क्लाइंट को फाइल भेजनी है, उसके बाद 21 है, तो आपको यहाँ से 21 में सेव करके भेजोगे तो ही उसमें ओपन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्जन अवेलेबल है उसी में सेव करनी है। फिर एडिट में जाएंगे तो एडिट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, अंडू, रीडू, हॉल्ट, पेज, डिटेल वगैरह। फिर टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ये टूल्स आते हैं ना, ये टूल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी टूल्स ही है सारे, ये सब टूल्स। टूल्स में जाओगे सब टूल आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लाइन ये होती है वीरे की लाइन है, जैसे वीरे रेंडरिंग वगैरह होती है, ये वीरे के प्लगइन ऐड होते हैं इसके अंदर। ये भी आपको पहले 3ds मैक्स बेसिक होगा, उसमें वीरे इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, आप कर लेना, ऐसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसका हम वीरे से ही रेंडरिंग वगैरह करेंगे, फर्नीचर डिजाइन हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, उसमें है ना वीरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें क्या है एडवांस क्लियरिटी देता है वीरे। ठीक है। यहाँ पर जब अभी मैंने रिबन बंद करके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये रिबन ऑन करेगा, ये रिबन होता है, इसके अंदर भी रिबन है ये। रिबन में भी ये ऑप्शन है, मॉडलिंग के लिए अलग ऑप्शन आते हैं, फ्री है, फ्लिप फ्रॉम के लिए अलग आते हैं, सिलेक्शन के लिए अलग ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट के लिए भी अलग आएंगे, और पॉपुलर के लिए अलग आते हैं। बट अभी मेरे को रिबन नहीं चाहिए, मैं आपको ऑफ कर देता हूँ, वापस रिबन मेरे को नहीं चाहिए। फिर ऑटोकैड के अंदर हम पर्टिकुलर एक ही व्यू में काम करते थे, इसमें हम 4 व्यू में साथ काम करते हैं, चारों व्यू में कोई भी चेंजेबल कर सकते हैं। इस वाले एरिया को बोलते हैं
व्यू नहीं, सॉरी, कमांड पैनल। कमांड पैनल बोलेंगे इसको। ऑटोकैड में कमांड लाइन होती है, इसमें कमांड पैनल होता है। ऑटोकैड में व्यू क्यूब होता है, इसमें भी व्यू क्यूब ही है, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करोगे, इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल। यहाँ पर आपको व्यू के कंट्रोल्स होते हैं। अगर कैमरा लगाएंगे तो कैमरा व्यू यहाँ दिखेगा, लाइट लगाएंगे तो लाइट का व्यू दिखेगा। वैसे इसमें 2D के जो व्यूज देते हैं वो टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट है। और 3D के जो व्यू है पर्सपेक्टिव व्यू है, यानी एक होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये 3D के व्यू है। अभी हमारे पास 4 व्यू है। मैं इस पर्टिकुलर ये टॉप व्यू को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, मतलब बड़ी स्क्रीन करनी है इसकी। तो हम यहाँ से भी कर सकता हूँ, इस कॉर्नर पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपको मैक्सिमाइज व्यू को टॉगल। यहाँ से भी करूँ, और हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू स्क्रीन को मैक्सिमाइज करेगा ऑल्ट डब्ल्यू से ही, और स्क्रीन को मिनिमाइज भी ऑल्ट डब्ल्यू से ही करता है। अब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इसको मैं ऑल्ट डब्ल्यू से मैक्सिमाइज कर दिया। अब मेरे टॉप व्यू है। अब मेरे को मान लो पर्सपेक्टिव व्यू में जाने के लिए वापस, मैं तो या तो फिर मैं ऑल्ट डब्ल्यू करके यहाँ पर्सपेक्टिव क्लिक करके वापस बढ़ा करूँ इसको, नहीं तो हम शॉर्टकट की से यूज करेंगे ना तो राइट जा सकते हैं। बार बार आपको ऑल्ट डब्ल्यू करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मेरे को मान लो टॉप में जाना है तो मैं टी प्रेस करूंगा, ओनली टी दबाएंगे टॉप व्यू में चले जाएंगे। और फ्रंट जाने के लिए एफ प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा ना। अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ, उसमें देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये तो पर्सपेक्टिव व्यू का ऑब्जेक्ट है। मैं टॉप में जाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है। और मान लो आपको ग्रिड से सही नहीं दिया, ग्रिड ऑफ करनी है तो ओनली जी प्रेस करेंगे, ओनली जी। जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ होगी, ओनली जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑन होगी। ठीक है। टी प्रेस करेंगे तो टॉप, एफ प्रेस करेंगे तो फ्रंट, ये हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा। और एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट व्यू है ये हमारा। स्क्रीन को मूविंग करने के लिए आपको माउस का मिडिल बटन दबा के प्रेस ही करना है स्क्रीन को मूव करने के लिए। ठीक है। और वापस आपको पर्सपेक्टिव व्यू में जाने के लिए पी प्रेस करोगे, पर्सपेक्टिव व्यू। और इसमें आपको 3D ऑर्बिट करने के लिए आप अल्ट दबाओगे कीबोर्ड से, और माउस का मिडिल बटन 3D ऑर्बिट घुमाने के लिए 3D घुमाओगे तो ये होगा। ठीक है ना। ऑल्ट के साथ दबा के मिडिल माउस बटन। अब मान लो मेरे को राइट व्यू में जाना है तो उसके लिए राइट व्यू के लिए हम आर प्रेस नहीं कर सकते, आर इसके अंदर कोई और टूल्स ओपन होता है। तो हम राइट व्यू के लिए वी प्लस आर प्रेस करेंगे, वी प्लस आर, वी और आर में साथ दबा देते हैं। तो ये राइट व्यू हो गया। और मान लो मेरे को बॉटम में जाना है तो वी प्लस बी, बॉटम व्यू होता है ये। बॉटम मतलब नीचे से कैसा दिखेगा आपको, बॉटम व्यू। और अगर मान लो कि मेरे को जाना है ऑर्थोग्राफी व्यू में, उसके लिए हम सब यूज करेंगे व्यू। व्यू होता है ऑर्थोग्राफी व्यू हो गया। अब मैं ऑल्ट के साथ इसको घुमा सकता हूँ, ये ऑर्थोग्राफी व्यू है। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है ये, इसमें आपको ग्रिड ज्यादा दिखती है और नहीं, और व्यू भी अच्छा दिखेगा इसमें। तो जैसे हम रेंडरिंग वगैरह करेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव व्यू में ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे व्यूज थे। मैं यहाँ से न्यू लेता हूँ वापस, न्यू ऑल। सारे व्यू मेरे आ गए। अब यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको बोलते हैं क्रिएट। क्रिएट में आपको ऑप्शन मिलेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपको यहाँ से एक्सटेंडेड प्रिमेटिव, स्टैंडर्ड प्रिमेटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सिस्टम, पेज ग्रिड, बॉडी ऑब्जेक्ट, डोर्स वगैरह, विंडोज, स्टेज, सब आपको बनी बनाई इसके अंदर मिलती है। ठीक है। कोई माथापच्ची करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उठा के लगाना पड़ेगा। बस आपको स्केलिंग वगैरह ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी इसमें बनी बनाई मिल जाएगी। अब सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, हम इसकी यूनिट सेट कर लेते हैं, बाद में आपको दिक्कत दिक्कत नहीं आएगी आप कौन सी यूनिट में वर्क कर रहे हो। तो यूनिट के लिए आप जाओगे कस्टमाइज।
कस्टमाइज के अंदर आपको यहाँ नीचे चलना है, नीचे से थर्ड नंबर आ रहा है, सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम यूनिट में अगर आपको मिलीमीटर्स वगैरह में काम करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, तो फिर आप मेट्रिक यूनिट ही लोगे, एमएम में काम करना हो तो। और अगर मान लो हम तो वैसे फीट इंच में ही काम करते हैं, यहाँ से हम डेसिमल इंचेज लें या फिर डेसिमल फीट लें, दोनों यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल इंचेज भी होता है, फ्रैक्शनल फीट भी होता है, बट ये यूज हम करते नहीं। ज्यादातर हम डेसिमल फीट या डेसिमल इंचेज ही रखते हैं। अभी मैं डेसिमल इंचेज ही लूंगा। और इसमें एक और ऑप्शन आता है सिस्टम यूनिट। जब हम ऑटोकेड की या कोई भी सॉफ्टवेयर की फाइल इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो इसका यूज होता है। इसका यूज क्या होगा, आप कोई भी जैसे स्केचअप में फाइल बनाई, वहां पे इंचेज में काम करा, उस फाइल को आप मैक्स में इंपोर्ट करोगे, तो वहां पे आपने इंचेज में काम करा, तो यहाँ पे स्केल भी इंचेज होनी चाहिए। ये स्केल होती है ना सिस्टम यूनिट वाली। अगर मान लो वहां पे फीट में काम करो तो यहाँ पर भी फीट ही रखोगे फिर। वहां पे इंचेस थी तो यहाँ इंचेस रखो, अभी इसकी कोई नीड नहीं है, अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके कर दिया। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेता हूँ बॉक्स। बॉक्स में टॉप में बना हुआ तो भी दिखेगा, टॉप में बनाया, ड्रैग करा, ड्रैग करना है इसमें ना, दबा के ड्रैग करना है, फिर यहाँ छोड़ दोगे, फिर इसकी हाइट। ठीक है, राइट क्लिक कर दो, कमांड से बाहर आ जाओगे राइट क्लिक करते ही। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इस व्यू को बड़ा कर लेता हूँ ऑल्ट प्लस डब्ल्यू से। ये है। अब ये मैंने अभी बनाया तो रैंडम बनेगा, स्टार्टिंग में जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो रैंडमली बनेगा। बाद में आपको मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पर आपको पैरामीटर शो करेंगे इसके, लेंथ, विड्थ, हाइट। वैसे इसमें सेगमेंट्स भी होते हैं, सेगमेंट्स अब अभी नीड नहीं है तो अभी आगे देखेंगे। अभी हमको ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। लेंथ मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, मैंने 12 कर दी, विड्थ भी 12 कर दी, और हाइट भी 12 कर दी। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर शेप मानो, ये क्यूब टेप बन गया, क्यूब के जैसे शेप बन गया हमारा एक। ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्रिएशन के मेथड। एक तो मिलता है क्यूब टाइप में, एक मिलता है बॉक्स टाइप में। अभी डिफॉल्ट हम जो बना रहे थे वो बॉक्स टाइप में बन रहा था, मैं यहाँ पे क्यूब कर दूं तो क्यूब में भी सब इक्वली होगा, डिस्टेंस सबका सब, कोई भी चेंज करोगे सब एक जैसे ही दिखेंगे इसमें। फिर इसके अंदर दूध लेके आ गया, कॉफी बना हो गया। आज नीट है, बोल देना, नितेश ने बोला था। तो ये आपको इसमें क्यूब के जैसा ऐसा बनेगा। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो इस कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अभी मेरे जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना उसी में चेंजेबल कर सकता हूँ। मान लो मैंने कहीं क्लिक कर दिया ना, अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। राइट क्लिक कर दोगे तो अब आपके पैरामीटर यहाँ नहीं शो करेंगे। अब आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मॉडिफाई में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर ये मिलेंगे पैरामीटर वगैरह। ठीक है ना। यहाँ से सेगमेंट, लेंथ, वेट जो भी आपको चेंज करनी है वो यहाँ से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से ये आपका बॉक्स बनेगा। इसी तरह से कौन बनता है, कौन में बेस रेडियस यानी रेडियस फर्स्ट आएगी, फिर इसकी हाइट आएगी, फिर रेडियस सेकंड आएगी। ये कौन शेप होता है। साथ में नहीं दे सकते, पहले आपके बनाना पड़ेगा फिर आपको करना पड़ेगा। ऐड के अंदर क्या होता है, जो कमांड चलती है उसको सारा आप दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते ना। इसमें आपको पहले बनाना पड़ेगा रैंडमली, फिर इसमें एडिट करना। ठीक है। फिर हम मान लो यहाँ पर रेडियस आपको अपने यूज के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। मैं कुछ जैसे मैंने 6 डाली तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको यहाँ पर रेडियस दिखा देगा। ठीक है। इसी तरह स्पेयर होता है, और एक होता है जियो स्पेयर। दिखने में दोनों सेम है, 3D में तो दोनों सेम दिखेंगे। अब मैं इसमें अभी मान लो इसमें मैं इसका शेड हटाऊंगा तो आपको चेंज पता चलेगा।
सेट हटाने के लिए आप F3 प्रेस करते हो, F3 से सेट हट जाएगा, और F3 से वापस आता भी है। इसमें हमारे जो सेगमेंट्स दिखते हैं ना, वो दिखेंगे आपको ट्राइंगल शेप में। दिख रहे हैं, ट्राइंगल शेप में सेगमेंट आ रहे हैं ऐसे। और इसमें हमारे सेगमेंट्स है वो पॉलीगोनल शेप में है, पॉलीगोन शेप में, फोर साइड के होते हैं ना। तो इन दोनों में डिफरेंस भी ये भी होता है, प्लस इसमें और भी डिफरेंस है। मैं इसको सेलेक्ट करूं, यहाँ से मूव टूल ले रहा हूं अभी यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करा, मोडिफाई में जाता हूँ। अभी इसके सेगमेंट मैंने 35 करे, 32 है सॉरी। मैं कम करूंगा तो ये स्टेप चेंज हो जाएगा, बट स्मूथ हटा दूंगा तो ये इस टाइप से दिखेगा, स्मूथ हटाते ही। हार्ड है जितने लग जाएंगे आपको, है ना। मैं यहाँ पे स्मूथ क्लिक करूंगा, वहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगी इसके अंदर। सेगमेंट कितने बढ़ा दूं, हार्डनेस नहीं दिख रही है अभी इसके अंदर, इस पे क्लिक करते ही ये वापस स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी है, पर इसमें सेगमेंट्स कम यूज करते हैं। कम यूज है ना, 8 सेगमेंट ये इतना स्मूथ दे देगा। और मान लो मैं स्मूथ हटा देता हूँ, तो ये इस टाइप का शेप हो जाएगा। इसमें आपको देखो, जियोडेसिक बेस टाइप होते हैं, टेट्रा बना सकते हो इसको, ऑक्टा बना सकते हो, रिकास्टो बना सकते हो। डिफॉल्ट इकोसा में चलता है जियो, जियो स्फीयर। इसमें आपको मान लो मैं इकोसा में वापस सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, स्मूथ ये कर लेता हूँ। अब मान लो मेरे को इसको हेमी स्फीयर, मतलब इसका आधा करना है, हेमी आधा होता है, क्लिक करते ही आधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हाफ पोजीशन में रह जाएगा। और इसका बेस अभी सही है, मगर हेमी नहीं चाहिए मेरे को, बेस चेंज करना है, तो बेस बॉटम में आ जाएगा इसके। वापस नहीं करना है तो वापस इस पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जनरेट मैपिंग वगैरह अभी नहीं चलेगी। फिर इसको लेता हूँ, इसमें भी आपको यहाँ पे चलोगे, टाइम इस पे करने में यहाँ पर हम टाइप करके कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, नीड कितनी है हमको। मैंने इतनी कर दी, बाद में हम इसको कोई भी लाइटिंग का शेप बना सकते हैं इसको यूज करके। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मान लो 0.5 दे देता हूँ, आधा हो गया। फिर यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह कुछ नहीं करना, स्लाइस करना, स्लाइस में इसको काटना कितना है, स्लाइस टू, स्लाइस प्रो वगैरह आएंगे। इसमें भी स्लाइस टू में भी ये ऑप्शन दिखेगा आपको कि कैसा आपको दिख रहा है, कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट आपका, इस तरीके से। सेम इसमें भी ये सेम प्रोसेस है आपको। नीचे इसमें कुछ, इसमें है ना स्लाइस वगैरह नहीं होता है, इसमें भी स्लाइस वगैरह करना पड़ता है, स्लाइस फ्रॉम स्लाइस टू। फिर इसमें बेस टाइप होता है, वही सेम प्रोसेस। स्लाइस नहीं करूं मैं इसको, और हेमिस्फीयर भी नहीं करूं, फिर इसका हम बेस चेंज करेंगे तो बेस इसका अभी बॉटम में आ गया, और वापस सेंटर में आ जाएगा, नहीं करोगे। फिर इसके अंदर सिलेंडर वगैरह बनता है, सिलेंडर, फिर बेस रेडियस एंड टॉप रेडियस। इसमें भी आप सेगमेंट वगैरह यूज करोगे तो इसमें दिख जाएगा, साइड से क्या होगा, इसमें स्मूथनेस आती है, कम करूंगा तो ऐसा दिखेगा, और ज्यादा करूंगा तो स्मूथनेस आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। तो मैं अभी साइड ज्यादा रख देता हूँ, कम नहीं चाहिए मेरे को। फिर यहाँ पे स्मूथ है, अभी स्लाइस फ्रॉम वगैरह सेम ही है, स्लाइस टू कैसे होता है, स्लाइस फ्रॉम कैसे होता है, अपने यूज के अकॉर्डिंग स्लाइस टू, स्लाइस फ्रॉम। ठीक है। फिर हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब का शेप कैसा बनेगा, ये ट्यूब हो गया। इसमें भी हम अंदर वाला भी रेडियस चेंज कर सकते हैं, आउटर वाली भी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से होगी। फिर आपको हाइट सेगमेंट वगैरह क्या यूज करना है, हाइट में कितने सेगमेंट चाहिए, अभी सेगमेंट हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। स्लाइस वगैरह सेम ही है, स्लाइस कितना करना आपको। फिर हमारे इसके अंदर चलता है टोरस। टोरस होता है वैसे ये ट्यूब जैसा, है ना। ट्यूब में स्विमिंग पूल होता है, उसमें भी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना बने हुए, तो वहां पर भी रिएक्ट कर सकते हो, इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। फिर पिरामिड होता है, पिरामिड और ट्यूब, ट्यूब में सॉरी पिरामिड और कॉर्ड में ये डिफरेंस होता है कि ये चौकोर शेप में होता है और वो एक राउंड शेप में होता है, बाकी सेम ही ऊपर से भी टेपर होता जाएगा। फिर इसमें आता है टी पॉट। टी पॉट होता है चाय की केतली,
ठीक है ना। अब इसमें मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ से बॉडी हटानी, बॉडी हटा दो, हैंडल है, स्पोर्ट हटा दो, लीड हटा दो, मान लो एक आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। मेरे को मान लो इसके स्पोर्ट चाहिए, नहीं तो लीड चाहिए, तो लीड लोगे तो ऐसा बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। और मान लो ये भी नहीं चाहिए तो मेरे को हैंडल चाहिए, तो ये कब टाइप में बन जाएगा आपके। ठीक है। मान लो ये सब नहीं चाहिए मेरे को, और मान लो मैं इसको स्केल करूँ, स्केल, स्केल के लिए तो शॉर्टकट है, यहाँ पर आर प्रेस करोगे, स्केल के लिए आर होता है स्केल में। अब यहाँ पर स्केल हम एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो एक्स में कर दो तो इस टाइप से होगा। ठीक है। वाई में करोगे तो इस टाइप से होगा, और जेड में करोगे तो इस टाइप से होगा, ये जेड में। ये आपकी गिलास टाइप हो जाएगी, अगर ज्यादा हाइट थी, मैंने थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है ना। अब तो यहाँ पर स्केल मेरी चेंज हो रही है, हाइट क्लिक करता हूँ, सॉरी, इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से ये वाली ले लेना अभी, डिफॉल्ट जो चल रही है हमारे, इसमें से भी यही हाइट चेंज होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। और यहाँ से करोगे तो यही चेंज होगी, और सेंटर से करोगे इक्वली चेंज होगा, इक्वल सब साइड से जितना आपको चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। देखो ये शॉर्टकट क्या क्या है, ये स्केल का शॉर्टकट है, आर करोगे, रोटेट के लिए ई होता है वैसे, आगे देखेंगे रोटेट, और मूव के लिए होता है डब्ल्यू। कीबोर्ड में ये तीनों की पास पास ही है, डब्ल्यू ई आर तीनों पास पास ही है। मूव के लिए डब्ल्यू, रोटेट के लिए ई, और इसके लिए आर, तीनों पास पास में ही आपके है ना। तो तीनों यहाँ भी पास पास में, यहाँ पर भी पास पास में। फिर इसमें प्लेन बनेगा, प्लेन किस नहीं होता, प्लेन सर्फ होता है, तो कोई थिकनेस वगैरह बाद में ऐड कर सकते हैं, बाद डिफॉल्ट इसकी कोई थिकनेस नहीं आती है। टेक्स्ट प्लस में आपको टेक्स्ट तो लिखना है, यहाँ नीचे चलेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो, मान लो कुछ भी लिख दो, मैंने मान लो लिख दिया, मैंने नाम लिख दिया सिग्नेचर कंप्यूटर, है ना। फिर यहाँ पर नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे चलोगे एक्सट्रूड वाला, अब इसको हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, इसमें लाइटिंग वगैरह ऐड करके इसको भी हम अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी। ठीक है। ये टेक्स्ट प्लस होता है। इसके बाद आपको ये में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव होते हैं, आप एक बार कल ट्राई करके आओगे कैसे ये बनते हैं, बाद में जो डाउट आता है वो मैं सब में मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।